हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर करने जा रहे हैं 80। ये हमारी साइंस की वर्कशीट है और ये बच्चों 2 फरवरी 2022 की वर्कशीट है आपकी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का हम रिवीजन करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वॉट इट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव। देखो हम एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है, जो भी मैटर होता है उसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। लिखा हुआ है एट रेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो वो क्या करता है, बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में होता है तो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर मोशन में हुआ तो, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट कूलम होती है। बेसिकली ना एक पूरा चार्ट दे रखा है जिसमें आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो एक कूलम होता है आपका क्या कहते हैं एसआई यूनिट चार्ज का, जो कि आपका 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होते हैं। इसके बाद स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है आपका E इज़ इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है बच्चों। इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव, यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव का मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा होगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और इसके बाद बच्चों हमारे पास जो बेसिकली लिखा हुआ है यहाँ पर वो है स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डील विथ इलेक्ट्रिक चार्ज एट द रेस्ट वाइल द करंट इलेक्ट्रिसिटी डील विथ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द मोशन। कंडक्टर का क्या होता है, अ सब्सटेंस विच अलाउ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इट ईजली इज कॉल्ड अ कंडक्टर। जिससे हमारा क्या कहते हैं ईजिली चार्ज फ्लो हो जाए उसे कंडक्टर कहते हैं, और जिससे चार्ज फ्लो नहीं होता, जिसमें करंट पास नहीं करता, उसे इंसुलेटर कहते हैं। और सब्सटेंस दैट हैज़ इन्फिनाइट हाई रेसिस्टेंसी डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी करंट टू फ्लो थ्रू इट। तो ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा सब्सटेंस जो हाईली रेसिस्टेंस है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं हो सकता, तो हम उसे इंसुलेटर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रबर, ग्लास, प्लास्टिक, एबोनाइट एक्सेट्रा। तो ये चारों चीज़ें क्या हैं, ये चारों चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। और किन में इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। तो इन्हें हम कंडक्टर कहते हैं क्योंकि इनका जो रेसिस्टेंस होता है बहुत ही वेरी लो रेसिस्टेंस होता है, जिस वजह से इसमें करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो ईजिली फ्लो करता है, ठीक है। आई होप आपको इन सब चीज़ों में कोई परेशानी नहीं होगी और इस चार्ट में भी किसी तरह की परेशानी नहीं हुई होगी समझने में, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे कुछ चीज़ें पूछी गई हैं, हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और क्वेश्चन क्या है ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिफरेंस है। तो चलिए पहले क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं यहाँ पर। तो बच्चों आपके स्क्रीन के सामने आपको पहले क्वेश्चन का आंसर दिख रहा होगा। ये रहा हमारा आंसर फर्स्ट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आंसर फर्स्ट है हमारा ये, ठीक है। हमें डिफरेंस बताना था, तो आप क्या करेंगे, आप एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे आप लिखना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज़ कॉज्ड बाय बिल्डिंग अप ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज कॉज्ड बाय बिल्डिंग अप ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन अ सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये हो गया। और इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलोंग अ कंडक्टर। तो यहाँ पर ये कैसे फ्लो करता है, कंडक्टर के थ्रू। और यहाँ पर कैसे फ्लो होता है, किसी सरफेस में चार्ज जो फ्लो कर जाता है, इसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। स्टैटिक करंट हैपन स्पोरेडिकली एंड इज़ यूजुअली अनकंट्रोल। तो इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इस करंट के फ्लो को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, और ये सडनली या स्पोरेडिकली ऑन द स्पॉट होता है। और यहाँ पे सेकंड में हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉर्मली कंट्रोल्ड and is used in a wide range of applications.
सो गाइज़ यहाँ पर हमारा आंसर फर्स्ट हो गया है। आपको सिंपल सा मैंने बताया कि आप इसे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए, ठीक है, और इस तरीके से आपका पूरा बॉक्स बना लीजिए, सुंदर सा आप ऐसा बनाइएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दे रखा है दूसरा क्वेश्चन। राइट द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज़ इट्स एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है और चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं बच्चों। तो ये हमारा बच्चों अब आपको दिख रहा होगा, ये जो है अब हमारा जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है ये है आंसर सेकंड, ठीक है। ये क्या है, आंसर सेकंड। तो एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर where it has more of fewer electron than proton in its atom. Electrons carry a negative charge and protons carry a positive charge. Matter is positively charged if it contain more proton than electron and negative charge if it contain more electron than proton. ऐसा unit of Coulomb is C. तो बच्चों ये आपका आंसर सेकंड है, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। इसमें हमने ये देखा कि जो चार्ज होता है हमारे जो हम हमारे अर्थ में जो आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं सब के सब किससे बने, मैटर से बना है। फिर हमने पढ़ा था कि ये मैटर किस चीज़ से बना है, तो सर मैटर एटम से बना है। और ये एटम किस चीज़ से बना है, तो एटम बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या होता है, तो सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। और इसी चार्ज के बारे में हमें यहाँ पे लिखना था। किसी मैटर को पॉजिटिव चार्ज तब बोलेंगे जब उसके अंदर प्रोटॉन ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से। किसी मैटर को हम नेगेटिव चार्ज बोलेंगे अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा प्रोटॉन से। इसकी ऐसा यूनिट हमको बोली थी लिखने को, हमने वो भी लिख दिया। आंसर सेकेंड हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद विच इज़ बिगर 1 कूलम चार्ज और चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में से कौन सा बड़ा होता है। तो चलिए क्वेश्चन थर्ड जो आपने यहाँ पे देखा है इसका आंसर देखते हैं। सर इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास कूलम इज़ बिगर देन अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कूलम में देखो, अब मैं पहले बता दूँ कि ये हमारा अब तीसरा आंसर है। इस तीसरे आंसर को आपको करना है। तो कूलम इज़ बिगर देन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कूलम होता है आपका इतना। द एसआई यूनिट ऑफ कूलम इज़ बेसिकली ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम होता है। और दूसरा इट्स वैल्यू इज़ 6.24 × 10⁻18। इलेक्ट्रॉन क्या है, इट इज़ वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द एटम। इट्स वैल्यू इज़ इतना, ठीक है। When we compare the value of both units, it can be inferred that column is bigger than charge on electron, as the value of electron is negative and it is very small, whereas the value of coulomb positive charge is bigger. So guys, this is your question number 3 and the answer of question number 3, and let's move forward to the next question. Okay. So as you can see guys, the fourth question is what is the direction of flow of electron in an electric circuit. तो जो करंट फ्लो का डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का वो कहाँ से होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, एक्चुअल में क्या होता है और हम क्या पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन फोर्थ का आंसर अब हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो लास्ट है हमारा आंसर 4, ठीक है। इसको अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्या है, ये आपका ये आंसर 4 है बच्चों। तो चलो देखते हैं आंसर 4 में क्या है। द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज बाय कन्वेंशन the direction in which a positive charge would move. Thus, the current is in external circuit is directed away from the positive terminal and toward the negative terminal of the battery. So यहाँ पर वापस से ध्यान से पढ़िएगा कि the direction of electric current is by convention. By convention, direction in which a positive charge would move through the करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट इज डायरेक्ट अवे फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल. तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, मतलब कि अगर मैं एक सर्किट बनाता हूँ, ठीक है, और हमसे बोला जा रहा है चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, तो मैंने ये बताया कि बैटरी ये पॉजिटिव वाली है और ये नेगेटिव है. तो चार्ज पॉजिटिव से
जाता हुआ नेगेटिव के पास ख़त्म होता है। सो इलेक्ट्रॉन वुड एक्चुअली मूव थ्रू द वायर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। सो गाइज दिस इज़ योर आंसर नंबर 4 एंड आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस एंड आंसर्स। एंड बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।